नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। कांग्रेस के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणजीत सिंह सुरजेवाला ने आज कुरुक्षेत्र अनाज मंडी का जायजा लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसानों से भद्दा मजाक न करे। वर्ष 2023 और अगस्त 2025 में आई बाढ़ का मुआवजा तत्काल दिया जाए। रणदीप सुरजेवाला के साथ थानेसर विधायक व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के अनेक नेतागण भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई है, वो बाढ़ भी आई है, जिस कारण फसल बहुत कम हुई। सरकार को इसका भी मुआवजा देना चाहिए। वो नमी की मात्रा 70% के बजाय अधिक करनी चाहिए। पूरे हरियाणा में जो दुर्गति और दुर्दशा किसान, खेत मजदूर, आड़ती, मंडी मजदूर की इस समय हुई है, वो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई। 31 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि में खराबे की रजिस्ट्रेशन किसान करवा चुका है। अभी भी 15 से 18 लाख खराबे की रजिस्ट्रेशन बची। मुआवजे के नाम पर 7,000 रुपए की अनाउंसमेंट हुई, जो बुआई के लिए भी काफी नहीं और कई जगह तो फूस उठाने के लिए भी काफी नहीं। उसके बावजूद एक फूटी कोड़ी मुआवजा पूरे हरियाणा के एक किसान को नहीं मिला। किसी SC-BC परिवार को जो 4,000 से ज्यादा गांव में पानी का भराव हुआ वहां नहीं मिला। शहरों में तो मिलने का कोई बात ही नहीं, ट्यूबवेल के तो कोई मुआवजे की चर्चा ही नहीं। और अब जब धान लेकर किसान मंडी के अंदर है तो वायदा तो था 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का। लाडवा की मंडी में आकर हवाई मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी एक एक धान का दाना खरीदेंगे, इस प्रकार के जुमले तो घड़कर चले गए। परंतु किसान को कीमत कितनी मिल रही है? 2389 का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर की बात है, आज 1900 रुपए, 2000 रुपए, 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर PR धान पिटने लग रहा है। 25 रुपया प्रति क्विंटल का कट से 35 रुपया प्रति क्विंटल तक का कट लग रहा है। ये एक पॉइंट के साथ ये किसान यूनियन के साथी भी खुलकर कह रहे हैं। तो अगर 2000 और 2100 रुपया PR धान की कीमत मिलेगी, 1509 की हालत इससे भी खराब है। उसका निर्यात हमेशा होने की वजह से 3500, 3800, 4000, 4200 तक भी कांग्रेस के समय में मिला। आज वो सारा धान 2500 रुपए से लेके 2900 रुपया प्रति क्विंटल पर पिट रहा है। बाजरे वाले किसान की कीमत और ज्यादा खराब है। आप चरखी दादरी चले जाओ, भिवाड़ी चले जाओ, महेंद्रगढ़ जाओ, फतेहाबाद जाओ, सरसा जाओ, हमारे इलाके में नहीं होता GT रोड बेल्ट में, पर 2700 रुपए से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का है। खुद नायब सैनी सरकार ने कह दिया कि 2100 रुपए पे बाजरा खरीदना, उसकी भी खरीद नहीं हो रही। अकेले चरखी दादरी में 70,000 क्विंटल बाजरा आज के दिन पड़ा है मंडी के अंदर। तो किसान जो है वो दुर्दशा का शिकार है। अगली फसल की बुआई जिन खेतों में पानी है वहां होगी या नहीं होगी इसका कोई मालूम नहीं, और दर दर की ठोकरें खाता है। और जो श्रीमान नायब सैनी हैं उनको हेलीकॉप्टर से उतरकर ना 3100 रुपया प्रति क्विंटल देने की फुर्सत और ना 2389 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की फुर्सत। हमारी मांग बड़ी सीधी, किसान का PR दान बगैर नमी के कट के, नमी का कसूर किसान का थोड़ी है, वो तो बेमौसमी बरसात हुई, और अगर कहीं थोड़ी बहुत नमी है तो सरकार वो सहन करे। सरकार क्यों नहीं कह सकती? आगे बढ़कर भाजपा की सरकार ये कह सकती है कि जो नमी का कट है वो हरियाणा की सरकार देगी, या आधा केंद्र की बीजेपी सरकार देगी, आधा हरियाणा का सरकार देगी। किसान को पूरा MSP मिलेगा। तो किसान को पूरा MSP मिले PR का। 1509 का धान का अगर निर्यात नहीं हो रहा, 11-21, 11-23 का जो आने वाला है उसका निर्यात नहीं भी होगा, मुच्छल का या दूसरे धान का, बासमती का निर्यात नहीं भी होगा, तो सरकार खरीद ले। 3500, 3800, 4000 रुपया प्रति क्विंटल का निर्धारित करे, स्टोर कर ले, जब निर्यात होगा तब कर दे। इसी प्रकार बाजरे की जो कीमत है वो पूरे MSP के ऊपर बाजरा बिके,
जो हमारा दक्षिणी हरियाणा या भिवानी दादरी का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो आज किसान पीड़ित है, और सारा मुआवजा अगले 7 दिन के अंदर दें ताकि उसमें और कोई विलंब ना हो। उसके साथ साथ ट्यूबवेल का भी दें, और जिन गांव में जल भराव हुआ है वहां SC-BC परिवार जो भूमिहीन है उनको भी दें, और जो राइस मिलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होने लग रही और राइस मिलर परेशान है उसकी रजिस्ट्रेशन हो ताकि उठान और खरीद दोनों समय पे हो सके। सुरजेवाला साहब, धरातल पर आप किसानों के निमित्त थे, धरातल पे आपको सच्चाई दुर्भाग्य से वो हेलीकॉप्टर से अगर नीचे उतरे तो उन्हें सच्चाई का पता चले। लाडवा की क्या हालत है, थानेसर की क्या हालत है, पीपली मंडी की क्या हालत है, करनाल मंडी की क्या हालत है, अंबाला और यमुनानगर, कैथल और जींद की क्या हालत है। क्या मुख्यमंत्री किसी मंडी में गए? क्या मुख्यमंत्री चरखी दादरी या भिवानी जाने की जहमत करेंगे बाजरा किसानों के आंसू पहुंचने के लिए? क्या वो पीपली और थानेसर आएंगे? क्या वो कैथल और जींद की मंडी में जाएंगे? क्या वो बाढ़ में भी कहीं गए? मारकंडा जी के पुल पर खड़े होकर टाटा बाय बाय करके जाने से किसान को मुआवजा नहीं मिल जाएगा। ना 2023 का मुआवजा दिया इस सरकार ने, और ना 2025 के मुआवजे की एक फूटी कौड़ी दी। 23 में जो बाढ़ आई थी आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जाकर शाहबाद पता कर लीजिए, अनिल भाई यहाँ खड़े हैं, पता करिए अशोक अरोड़ा जी से, पता करिए चुने हुए दूसरे प्रतिनिधियों से, पता करिए किसान यूनियन के साथियों से, पता करिए मंडी के साथियों से। सच्चाई ये है कि अगर आंख पर सत्ता के गरूर का काला चश्मा श्रीमान नायब सैनी ने लगा लिया तो वो इल्जाम लगाने से नहीं उतरेगा, राहत की मरहम लगाने से उतरेगा। सर, पानी की वजह से नुकसान हुआ। अब की बार यील्ड किसान की बहुत कम है। जहां 30 क्विंटल हुआ करती थी अब की बार 18-20 क्विंटल पे निकल गया है। तो सरकार को जो यील्ड कम हुई है उसका मुआवजा भी सरकार को बोनस के रूप में देना चाहिए। ये हमारी मांग इसमें और है। और एक और गलत काम कर रहे हैं। जिस प्रकार बताया कि कट लगाए जा रहे हैं, कट को जस्टिफाई करने के लिए मुझे आज मंडी के आड़तियों ने बताया है कि एक फार्म और भराया जा रहा है कि मुझे पूरा पैसा मिल रहा है ताकि किसान आगे रो भी ना सके, मार भी दे और रोने भी नहीं दे। तो ये थी आज की खास खबरें, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।